हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनर्स स्टडी। दोस्तों आज हम करेंगे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम आज परसेंटेज का एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज हम जेएसएम, वैसे भी मैं आपको जेएसएम सिखा रहा था, ठीक है ना। पिछली क्लास में मैं आपको सिखा रहा था कि जेएसएम का कैसे यूज़ करना है, ठीक है, हाउ टू यूज़ इन जेएसएम, है ना। आज जेएसएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, आपको एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा आज, वीडी, ठीक है, वीडी कंसेप्ट, ठीक है। ये क्या होता है देखना, भी ये सिखाऊंगा मैं आपको। पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको जेएसएम से रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि जेएसएम लगेगा कैसे, ठीक है, किस तरह के सवालों में लगेगा, है ना, कैसे यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना। ये सब हमें देखना है। आइए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम पहला सवाल करते हैं। देखो जरा पहला सवाल फ्रेंड्स, देखो आपकी स्क्रीन पर सवाल है, आप पढ़ो इतने, ठीक है, और लगाने की कोशिश करो फ्रेंड्स। फिर मैं लगाता हूँ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि परीक्षा में कुल 224 प्रश्न हैं, ठीक है। देखो कितने प्रश्न हैं, 224, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, इसमें पहले भाग में ना उसने 112 किए हैं, ठीक है, 112। तो आई थिंक दूसरे में भी 112 किए होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जब कुल 224 किए हैं तो, ठीक है। देखो ये इनका रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। बताओ, उसके बाद एक विद्यार्थी को 69% अंक प्राप्त हुए पहले भाग में, मतलब इस वाले में 69 फ्रेंड्स, ठीक है। तो दूसरे भाग में उसे कितने परसेंट अंक मिलने चाहिए, ताकि उसका ओवरऑल, समझते हो, देखो उसका इन पूरे मार्क्स पे, मतलब 224 के 224 प्रश्न पे, है ना, क्या हो जाए उसको 224 प्रश्न पे पूरा उसको कितना 75% अंक मिल जाए, ठीक है। चलो क्यों नहीं रहा पेन, 75% अंक मिल जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आप जरा बताओ, अगर उसको पूरे 200 के 224 क्वेश्चन पे 75% अंक चाहिए, तो क्या उसके हर भाग में 75% होने चाहिए थे ना, बताओ। हर भाग में, यहाँ पे भी 75% और यहाँ भी 75% होने चाहिए थे, ताकि उसे ओवरऑल 75% मिल जाते। बोलो फ्रेंड्स। तो अब बताओ जरा, 75 यहाँ होते तो ये 75 से कितना कम है, बताओ। ये 75 से कितना कम है, बताओ जरा। देखो ये जो है 69 75 से कितना कम है, बोलो, बताओ कितना कम है, 6, है ना। आप कहोगे कितना कम है, 6 कम है, ठीक है, 6 कम है, बोलो। तो अब इसका मिनिमम परसेंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जेएसएम में हम सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, मिनिमम निकालने की कोशिश करते हैं। तो मिनिमम दोनों को हर भाग में कितने कितने परसेंट चाहिए थे, आप कहोगे 75% चाहिए थे, क्योंकि अगर दोनों में उसको 75% मिल जाते, है ना, 75% मिल जाते, तो क्या होता, उसका ओवरऑल परसेंटेज 75 आ जाता, बोलो, ठीक है। तो मिनिमम कितना आ गया यहाँ पे 75%, है ना। अब बताओ पहले भाग में कितने कम रह गए उसके 75% होने के लिए, आप कहोगे 6, बताओ। तो देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन पे 6 कम रह गए, है ना। तो यहाँ भी एक ही क्वेश्चन है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन पे 6 ज़्यादा आने चाहिए, बोलो। यहाँ पे एक क्वेश्चन पे 6 ज़्यादा आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, बताओ यहाँ पे, है ना। तो देखो मिनिमम 75% है ना, मिनिमम 75% है, और इधर की तरफ 6 ज़्यादा चाहिए थे उसको, ठीक है। तो कितने, 6 5 11 और 7 और 1 8, इसका मतलब उसको क्या करना चाहिए, दूसरे भाग में 81% लेने चाहिए अंक, ठीक है। बताओ आगे आंसर नहीं, भाई दूसरे भाग में अगर 81% लेगा, देखो तभी तो वो 69% पहले भाग में लिए हैं, और दूसरे भाग में अगर 81% लेगा तो उसका ओवरऑल परसेंटेज 75 हो जाएगा। देखो कैसे, देखो आप, देखो भाई पहले भाग में उसके 69% बैठ रहे हैं, ठीक है। अगर उसके दूसरे भाग में 81% आ जाए, तो देख लो आप उसको ओवरऑल परसेंटेज कितना बैठ रहा है, बताओ। देखो 9 और 1 10, 8 6 14 15, इसको 2 से डिवाइड लगा कर देखो, देखो कितना बैठ रहा है, 75% बैठ रहा है ना। और उसने यही तो कहा था क्वेश्चन में कि उसका
ठीक है, दोनों भाग में मिला के 75% बैठना चाहिए। तो बताओ, देखो क्लियर हो गया। देखो मैंने आपको चेक भी करा दिया है ना, 81% होना चाहिए उसका। ठीक है, सेकंड भाग में परसेंटेज बताओ। आया समझ में? नहीं, देखो कितना आसान है ना लगाना जेएसएम। देखो दूसरा सवाल करो, दूसरा सवाल करो। देखो ये वाला सवाल करो। इसको लगाओ जरा। इसमें क्या कहा है फ्रेंड्स, इसमें 200 क्वेश्चन दे रहा है करने के लिए। ठीक है, 200 क्वेश्चन दे रहा है, बताओ ठीक है ना। और पहले भाग में 120, पहले भाग में 120। ठीक, बताओ दूसरे भाग में कितने बचे? आप कहोगे 80 बचे। इनका रेशियो निकाल लो, 4 दूनी 8, 4 दिया 12। ठीक है, देखो पहले भाग में देखो यहाँ लिख रहा है 65% है ना, 120 वाले में यहाँ 65% मिले उसे, बताओ ठीक है। सिक्सटी 65%। दूसरे भाग में उसे कितने परसेंट, मतलब यहाँ पे उसे कितने परसेंट मिले, ठीक है, अंक मिले, ताकि उसका ओवरऑल परसेंटेज फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहा है वो पूरा 200 में, है ना, ये वाला 200 में कितना हो जाए फ्रेंड्स, 70, है ना, 200 में कितना हो जाए, 70 पूछ रहा है, 70 होना है उसका यहाँ पे। ठीक है, बोलो कैसे करेंगे। देखो अभी बताया था मैंने ना, आप ये सोचो अगर इसका 200 में 70% आ रहा है, तो इसका मतलब हर भाग में 70-70 आना चाहिए था, मिनिमम नहीं आना चाहिए था, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। 70% आना चाहिए था, नहीं बताओ, 70% आना चाहिए था, तो इसका मतलब मिनिमम परसेंट कितना हो गया फ्रेंड्स, मिनिमम परसेंट तो हो गया 70। बोलो, अब देखो 70 से यहाँ पे कितना कम है, देखो 70 से यहाँ पे कितना कम है, आप कहोगे 5 कम है, 5 कम है, बताओ। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पे 5 कम आ रहा है, तो देखो यहाँ कितने क्वेश्चन, 3, है ना। एक क्वेश्चन पे कितना कम है, 5 कम है, तो 3 पे कितना कम हो जाएगा फ्रेंड्स, आप कहोगे 3 पंजे 15, 3 पे कितना कम हो जाएगा, 15, है ना, 3 पे कितना कम हो जाएगा, आप कहोगे 15। ठीक है, आप कहोगे यहाँ पे 15। बोलो, अगर फ्रेंड्स इधर 15 कम है, ठीक है, तो इधर 15 ज़्यादा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ। इधर 15 ज़्यादा होना चाहिए, है ना। अब देखो 15 ज़्यादा होना चाहिए, ये 15 कितने पे ज़्यादा है फ्रेंड्स, 2 पे ज़्यादा है, देखो 15 कितने पे ज़्यादा है, 2 पे, तो बताओ 1 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो 15/2 कर देंगे नहीं, बताओ। देखो कितना आ जाएगा, 2 से 14, 2 पंजे 10, कितना आ गया, 7.5%। ठीक है, 7.5%। और हमने क्या करा है फ्रेंड्स, 70 पहले से ही दे रखा है हमारा मिनिमम जो हमने माना था, है ना, 70 हमारा दे रखा है पहले से जो हमने मिनिमम माना था। और अब की बार हमारा 7.5 और आ गया, तो बताओ कितना आ गया, 77.5% उसके दूसरे भाग में अगर अंक आ जाए, तो उसको ओवरऑल परसेंटेज कितना मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा। तो बताओ 77.5% आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ। देखो आ रहे हैं समझ में, नहीं आ रहे हैं, बताओ, है ना आसान। जैसे हम सीख गए ना आप, जैसे हम अगर सीख गए तो समझ लो सवाल एकदम से हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल, अगला सवाल देखो, ये सवाल करो जरा, ये सवाल करो। एक शहर की जनसंख्या 6000 है, देखो 6000 ही, ठीक है, और कह रहा है पुरुषों में, मतलब इस 6000 में इधर मेल भी होंगे फ्रेंड्स, इधर मेल है और इधर फीमेल है, तो पुरुषों में 10% इंक्रीज हो गए और फीमेल में 15% इंक्रीज हो गया। ठीक है, और 10% और इधर 15% बढ़ने के बाद ये जनसंख्या जो है 6000 से 6720 होगी मेरे दोस्त, बताओ। ठीक है, तो पूछ रहा है बढ़ने से पहले यहाँ पे मेल कितने थे, यहाँ पे मेल कितने थे और यहाँ फीमेल कितने थे, ये पूछा है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स पहले 6000 थी ना, और अब 6720 हुई है, तो बताओ कितनी बढ़ी है यहाँ पे, कितनी बढ़ी है, बताओ कितनी बढ़ी है यहाँ पे, आप कहोगे
यहाँ पे बढ़ी है 720, कितनी बढ़ी है 720 बढ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा देखो, यहाँ 10% बढ़ा है, यहाँ 15% बढ़ा है। ठीक है, अगर दोनों में, अगर मान लें कि दोनों में 10-10% ही बढ़ती जनसंख्या, मतलब मेल भी 10% बढ़ते और फीमेल भी 10% बढ़ते, है ना। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि दोनों जगह का 10-10% बढ़ते, तो 6,000 पे कितने बढ़ जाते, बताओ जरा। तो 6,000 का क्या कर दें, 10% निकाल दें, तो 6,000 का 10% कितना आएगा मेरे दोस्त, 600। बोलो, हमने ये मान लिया कि अगर दोनों जगह पे 10-10% बढ़ते, मतलब मेल भी 10% बढ़ते और फीमेल भी 10% बढ़ते, क्योंकि हम मिनिमम वैल्यू 10% ही ले सकते हैं फ्रेंड्स दोनों जगह से। ठीक है, 10% ले सकते हैं। बताओ, तो 10,000 का और 10% का 6,000 पे निकाल दो 10%, तो 600 आएगा। अब फ्रेंड्स बताओ, अगर 10% बढ़ते दोनों जगह तो 600 है। ठीक है, और बढ़े कितने हैं, देखो ओवरऑल कितने बढ़े हैं, आप कहोगे 720 बढ़े। बताओ कितने ज़्यादा हैं, बताओ 600 से 720 कितने ज़्यादा हैं, आप कहोगे 120 ज़्यादा है, आप कहोगे 120 ज़्यादा है। ठीक है, 120 ज़्यादा है। फ्रेंड्स बताओगे 120 ज़्यादा क्यों हो गए, बताओगे 120 ज़्यादा क्यों हो गए। देखो क्यों हो गए, क्योंकि हमने क्या किया ना, हमने दोनों जगह 10-10% मान लिया है, जबकि एक्चुअल में यहाँ 5% ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो ज़्यादा आया है वो एक्स्ट्रा 5% की तो वैल्यू है। बताओ हाँ या ना, भाई जो ज़्यादा आया है वो एक्स्ट्रा 5% की तो वैल्यू है, इसका मतलब 5% 120 हो गया। अब फ्रेंड्स अगर 5% 120 हो गया, तो बताओ 1% कितना हो गया, फ्रेंड्स बताओ 1% कितना हो गया, 1% कितना हो गया, 1% कितना हो गया, आप कहोगे 24 हो गया। फ्रेंड्स अगर 1% 24 हो गया, तो बताओ 100% कितना हो गया, फ्रेंड्स 100% कितना हो गया। आप कहोगे अगर 1% 24 है तो 100% 2400 हो गया। बताओ 100% 2400 हो गया। तो फ्रेंड्स अगर 100% 2400 हो गया, तो जरा देखो आप सवाल देखो, तो बताओ फीमेल कितने आ गए, ये फीमेल तो निकलेंगे, ये फीमेल तो निकलेंगे, तो फीमेल कितने आ गए 2400, है ना। ये फीमेल कितने आ गए 2400, इसका मतलब फीमेल कितने हो गए 2400। बताओ 2400 हो गए नहीं हो गए, बोलो। देखो अगर फीमेल 2400 है और दोनों कितने थे 6,000, है ना, मेल कितने हो जाएंगे फिर, मेल कितने हो जाएंगे बताओ, 6,000 माइनस 2400, है ना। बताओ आ रहा नहीं समझ में आ रहा, 6,000 माइनस 2400, है ना, 0 0 10 4 के 6, कितने बचे 3600, 3600 मेल थे इसका मतलब शुरुआत में, है ना। ठीक है, बोलो क्लियर है, क्लियर है फ्रेंड्स नहीं, बताओ आ रहा समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो, देखो ये वाला क्वेश्चन करो। अब ये वाला सेम सवाल है, सेम कंसेप्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लगाओ इसे जरा, देखो दो दो संख्या है n1 तथा n2 है, मतलब एक संख्या n1 है और एक संख्या n2 है, उन दोनों का योग दे रखा है फ्रेंड्स, कितना दे रखा है 5500 दे रखा है। ठीक है, 5500 दे रखा है, क्लियर है। अगर पहली संख्या n1 देखो, अब इसमें पहली संख्या जो है n1 है, तो दूसरी संख्या n2 हो जाएगी। बोलो n1 में 10% बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है, जबकि n2 में 20% बढ़ा है, बताओ यहाँ पे, बोलो। बढ़ने के बाद पता कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 5500 कितनी हो गई है, ये वाली जनसंख्या 5500 हो गई कितनी, 6300 हो गई। देखो आप 6300 हो गई, है ना। बताओ कितनी बढ़ गई है, 5500 में से 5500 को घटा दो, 6300 में से, सॉरी 6300 में से 5500 को घटा दो, तो आपको पता चल जाएगा कितने बढ़े हैं, है ना। कितने बढ़े फ्रेंड्स 800। ठीक है, 800 बढ़े, दोनों की दोनों संख्या जो है n1 और n2 जो 800 बढ़ गई, है ना फ्रेंड्स। देखो वही सोचो फिर से, इसका मिनिमम परसेंट निकाल लो फ्रेंड्स। अगर हम ये सोच लें कि दोनों जगह 10-10% ही बढ़ती है अगर ये संख्या, हाँ क्योंकि हम 10% ही मिनिमम ले सकते हैं दोनों जगह से, बताओ, है ना। तो अगर हम ये सोच लें कि दोनों जगह का 10% बढ़ते, तो बताओ ये 5500 10% पे कितना बढ़ जाता, तो 5500 का 10% निकाल दो, 5500 का 10% निकाल दो, है ना। तो कितना जाएगा फ्रेंड्स ये, 5500 का 10% आप कहोगे 550,
550। बोलो फ्रेंड्स, यहाँ 550 आया आपका और यहाँ पे 800 आया आपका। ठीक है, बताओ कितने का डिफरेंस आ गया, ये कितने का डिफरेंस आ गया? आप कहोगे डिफरेंस आ गया 250 का, आप कहोगे डिफरेंस आ गया 250 का, है ना? बताओ अब 250 का डिफरेंस क्यों आया, समझ में आ गया? 250 का डिफरेंस इसलिए आया फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे 20% है ना, हमने 10% माना था लेकिन यहाँ 20 है, इसका मतलब 10% एक्स्ट्रा है, तो ये 10% एक्स्ट्रा ही तो है 220 250 हमारा, ये 10% एक्स्ट्रा ही तो है 250 हमारा। 10% अगर 250 है तो बताओ 100% कितना हो जाएगा? 100% कितना हो जाएगा बताओ? आप कहोगे 100% हो जाएगा 2500, है ना? 100% हो जाएगा 2500, इसका मतलब N2 तो आ गया 2500, N2 तो आ गया 2500। बोलो अब दोनों संख्या का योग, हाँ 5500, और N2 आ गया 2500, तो ये कितना बचा? बोलो ये कितना बचा? ये कितना बचा? N1 संख्या कितनी है, इसका मतलब 3000। बोलो देखो कितना आसान सवाल है ना, और कितने इजी इजी कंसेप्ट से हो गया ये। बोलो समझ आ रहे हैं ये? नहीं? अगला क्वेश्चन करो, देखो अगला क्वेश्चन करो। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, अच्छे से आइडिया लग जाए कि जेएसएम को कैसे यूज करना है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, एक चिड़ियाघर में दो तरह के जानवर हैं। क्वेश्चन पढ़ो, दो तरह के जानवर हैं। ठीक है, एक चिड़ियाघर में दो तरह के जानवर हैं। ठीक है, जबकि कुछ बिल्लियां हैं, जबकि कुछ खरगोश हैं। मतलब उस दो तरह में भी क्या है, कुछ खरगोश है, मतलब रैबिट है ना, रैबिट, और कुछ कैट है। ठीक है, प्रत्येक खरगोश 9, प्रत्येक खरगोश 9, रैबिट 9। ठीक है, जबकि प्रत्येक बिल्ली 11, कैट 11 चपाती खाती है। ठीक है, चपातियों का कुल खपत प्रतिदिन, देखो प्रतिदिन वो 580 खा जाते हैं। ठीक है, प्रतिदिन वो 580 खा जाते हैं। और अगर जानवरों की संख्या 60 है, मतलब ये दोनों मिला के फ्रेंड 60 है। बोलो ये दोनों मिला के 60 है, तो बिल्लियों की, कैट पूछा है कैट कितनी है, ये वाली। देखो फ्रेंड्स फिर से वही लगाना है, सेम कंसेप्ट लगाना है। देखो 60 है ना दोनों, बताओ, और ये 580 चपाती खा जाते हैं, है ना, ये दिया है। तो फ्रेंड्स अगर हम ये मान लें कि दोनों जगह पे, जैसे यहाँ रैबिट दिया है, ये कैट दिया है, ठीक है, ये 9 खाता है और ये 11 खाता है, और अगर हम ये मान लें, सपोज करें ऐसा, ये दोनों जगह पे अगर 9 रोटी खाता है, ये दोनों जगह पे अगर ये 9 रोटी खाते, रैबिट भी 9 खाता और कैट भी 9 खाता, तो बताओ ये 60 जानवर मिल के 9 के हिसाब से कितनी रोटी खा जाते? बताओ 9 के हिसाब से कितनी रोटी खा जाते? आप कहोगे 9 छक्का 54, आप कहोगे सर या भैया, ठीक है, 954 मतलब 540 रोटी खा जाते हैं पर डे। और ठीक है, खाते कितने हैं देखो पर डे? 580। बोलो कितनी एक्स्ट्रा खाते हैं ये? कितनी एक्स्ट्रा खाते हैं? 40, है ना, कितनी एक्स्ट्रा खाते हैं? 40। अब बताओगे 40 एक्स्ट्रा क्यों खाते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स हमने दोनों जगह 9 माना, जबकि एक्चुअल में यहाँ 11 है, तो ये कितना ज्यादा था? 2 ज्यादा था। इसका मतलब 2 की वैल्यू आ गई 40 और 1 की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स 20, है ना, 1 की वैल्यू आ गई 20। बोलो 1 की वैल्यू आ गई 20, इसका मतलब कैट कितनी है? कैट है 20, कैट 20, तो रैबिट कितने बचे? 40। रैबिट कितने बचे? 40। देखो कितना आसान सवाल था ये, मतलब आसान तरीके से कर रहे हैं हम। ठीक है, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये है ना। बोलो पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? अगला सवाल करें, देखो अगला सवाल करो। ठीक है ना, अगला सवाल देखो, अगला सवाल करो, ये सवाल करो। किसी कंपनी में कुल 80 कर्मचारी हैं, देखो 80 कर्मचारी हैं, ठीक है, 80, है ना, 80 कर्मचारी हैं। प्रत्येक पुरुष, इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। प्रत्येक पुरुष एवं महिला, है ना, की क्रम से यहाँ पे 19 रुपये, यहाँ पे 19 रुपये, और यहाँ पे फ्रेंड्स 23 रुपये। ठीक है, कुल मजदूरी इनकी कितनी है फ्रेंड्स? 1600 रुपये। तो पुरुषों की तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। अच्छा, दोनों की संख्या पूछिए। ठीक है, ये कितने हैं और ये कितने हैं फ्रेंड्स? बस आपको क्या निकालना है? मिनिमम।
देखो ये अगर ये 19 रुपए कमाता है, ये 23 रुपए कमाता है, मान लेते हैं अगर ये दोनों जगह पे 19 रुपए कमा रहे होते, 19 रुपए कमा रहे होते, तो बताओ 80 कर्मचारी मिलके 19 रुपए के हिसाब से कितने रुपए कमा लेते? तो आप इसकी 19 से गुणा करके देख लो, है ना। आप ऐसा मान लेते हैं कि अगर दोनों जगह पे ही 19 रुपए कमा रहे होते तो 80 मजदूर कितने कमा लेते? तो 19 × 152, तो मतलब 1520 रुपए कमाते, जबकि दे रखे हैं 1600, है ना, रुपए दे रखे हैं 1600। ठीक है, तो कितने एक्स्ट्रा हो गए बताओ, कितने एक्स्ट्रा हो गए? 0, 10 में से 2 गए 8, है ना, 9, 9 में से 5 गए 4, 480 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं ये। ठीक है, ये क्यों क्यों कमा रहे हैं 480 रुपये एक्स्ट्रा, पता है? समझ में आ गया क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे भी हमने, जहाँ पे 23 है ये, यहाँ पे हमने 19 माना था ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 4 एक्स्ट्रा है ये, तो इसका मतलब 4 जो एक्स्ट्रा है वही 480 तो है, क्योंकि ये 480 इधर एक्स्ट्रा आ रहा है, इन 4 की वजह से एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि यहाँ 4 एक्स्ट्रा है, हमने माने तो 19, जबकि देखो है एक्चुअल में 23, है ना, तो जो एक्स्ट्रा है 4 वही तो 480 है, तो 4 की वैल्यू 480 होगी। फ्रेंड्स बताओ एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। कहीं मिस्टेक हो गया? कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया? बोलो। एक मिनट रुको फ्रेंड्स, कहीं मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ मिस्टेक हो गया, देखो 0, ये घटाएंगे 0 में से 0 0, 10 में 2 गया 8, फ्रेंड्स ये 5 आएगा ना, 5 में से 5 गया 0 आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ये मिस्टेक हो गया, रुको ये थोड़ी सी यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई। ठीक है, देखो मैंने ढूंढ ली है ना, आपको नहीं मिली, ये आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 80 आएगा। ठीक है, 80 आएगा। अब ये 80 क्यों है ज़्यादा, पता चल गया? ये 4 की वजह से, है ना, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने एक्चुअल में यहाँ 19 माना था, लेकिन है 23, तो ये 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 का वैल्यू हो गया 80, और 1 का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स? अब आया देखो सही आंसर, 1 का वैल्यू कितना आया? 20, 1 का वैल्यू 20, इसका मतलब जो फीमेल थे हमारे पास, जो फीमेल थे वो कितने आ गए? 20, है ना, जो फीमेल थे 20, और जो मेल है वो कितने हो गए? 60 रह गए, 60, क्योंकि दोनों 80 थे ना, ये 20 हो गए, तो ये 60। बोलो ठीक है, समझ आ गया ना, वो थोड़ा सा एरर हो गया था, है ना, ह्यूमन मिस्टेक है। ठीक है, अगला सवाल करें, चलो अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल, ये सवाल करो, देखो इस सवाल को करने से पहले जिसका आप वेट कर रहे थे, ठीक है, जिस कंसेप्ट का आप वेट कर रहे थे ना, पहले वो समझते हैं, देखो पहले वो समझते हैं इसमें। ठीक है, किस कंसेप्ट का वेट कर रहे थे आप? वीडी कंसेप्ट, ठीक है, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। फ्रेंड्स इस कंसेप्ट से बड़ा सवाल हो जाएगा चुटकियों में। ठीक है, बस लगाना आना चाहिए। ठीक है, लगाते कैसे हैं वो देखना है बस आपको। देखो पहले मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये एक सर्कल है, बोलो ये एक सर्कल है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं सर्कल ए, इसको हम मान लेते हैं सर्कल ए, और इसी के ऊपर इसको कॉमन करते हुए एक दूसरा सर्कल है, इसको मान लेते हैं हम बी सर्कल, इसको मान लेते हैं बी सर्कल। और फ्रेंड्स जो ये वाला सर्कल है, देखो बहुत ध्यान से समझना है इसको, जो ये वाला सर्कल है कॉमन, देखो ये वाला सर्कल, जो ये सर्कल है, ये वाला जो ये सर्कल है आपका, फ्रेंड्स ये दोनों में है ना, मतलब इसमें कुछ ए भी है और कुछ बी भी है, बोलो कुछ ए भी है और कुछ बी भी है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखोगे आप? इसको लिखोगे ए प्लस बी, ये दोनों में है। बोलो अब जरा देखो ध्यान से देखना, ये वाला देखो,
ये वाला बताओ जरा देख के, ये वाला, ये क्या बचा, ये क्या बचा, बताओ ये क्या बचा, जिसको मैंने येलो किया है, जिसको मैंने येलो किया है, ये क्या बचा, बताओगा, बताएगा कोई ये क्या बचा। फ्रेंड्स ये बचा है केवल ओनली, ये बचा है केवल ए, नहीं केवल बी, सॉरी बी पार्ट है ना इधर, केवल बी बचा है, केवल बी, ठीक है, ये बचा है केवल बी। अब ये बताओ जरा, ये क्या बचा है इधर, इधर ये क्या बचा है, इधर ये क्या बचा है, ये वाला बताएगा कोई क्या बचा है, ये केवल बी है, ये केवल बी बचा है, ये वाला ये बचा है केवल बी, ठीक है। तो ये क्या बचा होगा, इसको बोलेंगे केवल ओनली ए, केवल ओनली ए, केवल ए, ये अब ओनली ए रह गया, ये ओनली बी रह गया, ये वाला जिस पे येलो हो रहा है, ये वाला, और ये जो है ए और बी दोनों रह गया, कॉमन है, ये दोनों रह गया, ठीक है। बोलो, ठीक है ना, ये डायग्राम समझ में आया, इसको कैसे कैसे लिखना है, केवल बी येलो भाग, ठीक है, केवल ए लाल भाग, ए और बी दोनों भाग हरा, बोलो ये पॉइंट क्लियर है, इतना क्लियर है। तो देखो आगे बढ़ो, फिर से बनाता हूं मैं, इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। देखो मैंने मान लिया कि 40 स्टूडेंट थे हिंदी के, ठीक है, हिंदी में कितने स्टूडेंट मान लिए मैंने, अभी मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से, ठीक है 40, बोलो तो ये वाला पार्ट मैं हिंदी के लिए दे देता हूँ, ठीक है, और मैंने इंग्लिश के लिए मान लिए, मैंने इंग्लिश के लिए मान लिए 30, ठीक है, इंग्लिश के लिए मान लिए मैंने 30, तो ये वाला पार्ट मैं इंग्लिश के लिए दे देता हूँ, ठीक है, नहीं बोलो, ठीक है बोलो, और मैंने दोनों के लिए मान लिए, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मान लिए मैंने 10, ठीक है। तो देखो दोनों के लिए 10, तो ये आएगा ना, अभी मैंने बताया ना दोनों के लिए ये वाला लेंगे पार्ट, तो ये आ जाएगा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के लिए, बोलो फ्रेंड्स हाँ या ना, ठीक है। तो देखो इस दोनों के लिए 10 भर देते हैं, यहाँ पे 10 भर दिया मैंने, 10, अब बताओ हिंदी के लिए कितने भरने हैं, 40 भरने हिंदी के लिए, तो 10 तो भर चुका मैं, तो इस वाले में कितना आएगा, ये सारा हिंदी का आना यहाँ तक, ये सारा हिंदी का आना यहाँ तक, तो 30 इधर आएगा, फिर 10 इधर, 40 हो गया। अब देखो इंग्लिश का भरो, इंग्लिश का, इंग्लिश का देखो यहाँ तक है, देखो जहाँ तक है मेरा मार्कर जा रहा है, तो इसमें 10 आ चुका है, तो इधर के लिए 20 बचा, इधर के लिए 20 बचा। अब देखो आप हिंदी देखो 40 हो गए, 30 और 10 40, इंग्लिश देखो 30 हो गए, 20 और 10 30, और देखो हिंदी और इंग्लिश 10 हो गए दोनों, बोलो ये बात सबको समझ आई। अब देखो मैं यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं पूछूं केवल हिंदी, मेरा सवाल है केवल हिंदी, बताओ अब, केवल हिंदी, केवल एच, केवल हिंदी के कितने बताओगे, आप बोलोगे केवल हिंदी हैं सर 10 नहीं 30, केवल हिंदी 30, ठीक है, बोलो केवल हिंदी 30, केवल इंग्लिश बोले, अगर मैं केवल इंग्लिश बोलूं, केवल इंग्लिश बताओ, केवल इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, इंग्लिश, तो आप बोलोगे ओनली इंग्लिश है 20। देखो अभी मैंने बताई थी ना, जब केवल की बात करेंगे ये वाला पार्ट इधर का, और केवल की बात करेंगे तो इधर का पार्ट है ना, बताया था ना मैंने पीछे अभी, ठीक है, बोलो क्लियर है। अच्छा दोनों के में, जो दोनों में है, जो वो दोनों में है, जो बताओ जो दोनों में है वो तो 10 ही है ना, जो दोनों में देखो ये रहा वो, ठीक है, ये दोनों में हो जाएगा, दोनों में, बोलो अब एक सवाल और बताओ, एक सवाल, देखो ये सवाल बताओ जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कम से कम एक, कम से कम एक, कम से कम एक बताओ, कम से कम एक विषय में बताओ, कम से कम एक विषय में बताओ, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, मतलब एटलीस्ट, एटलीस्ट LEA आएगा इसमें, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ये बताना आपको, बताओ, देखो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में क्या करना है, ठीक है, यही समझना है बस आपको, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में क्या करना है। फ्रेंड्स देखो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में ये आ जाएगा, देखो इधर
देखो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब देखो 30, ये वाला कम से कम एक में पूछा है, मतलब हिंदी, केवल हिंदी में भी एक है, ठीक है, दोनों, केवल दोनों, ये वाला 10, और केवल इंग्लिश, ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों मिला के, समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, बच्चे इसी में गलती करते हैं, ठीक है, कम से कम एक की बात करा, एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन मतलब केवल हिंदी वाले भी बना सकता है, नहीं बताओ भाई, है तो हिंदी एक, अच्छा इन दोनों, ये दोनों में है 10, तो अगर मैं एक की बात करूं एटलीस्ट एक, तो वो भी इसमें आ सकता है, नहीं बताओ? और देखो केवल इंग्लिश में तो है ही, 20 में तो आ ही जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ? तो फ्रेंड्स जरा ये मुझे बताओ, अगर मैं ये पूछूं आपसे, इस वाले सवाल का आंसर पूछूं, तो आप क्या लिखोगे? एटलीस्ट वन मतलब 30, मतलब 10, मतलब 20, बोलो, मतलब एटलीस्ट कितने? 3, 4 और 2, 6, एटलीस्ट 60, बोलो ये पॉइंट्स क्लियर है? बोलो एटलीस्ट 60, है ना? बोलो, समझ में आया? देखो अब इसको क्वेश्चन के जरिए करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू कैसे करना है, देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो जरा, कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ? देखो क्या कह रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ा आपने, किसी कक्षा में 50% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण है, ठीक है, मैथ में, देखो देखो मैथ में, ओनली मैथ नहीं, मैथ में, पूरे मैथ में पूछा है उसने, ठीक है, देखो जरा, 50% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण है और 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण है ना? 15, देखो बनाओ इसको, देखो बनाओ इसको जरा, ऐसे बना दिया, इसमें 15 लिखेंगे, दोनों में बोला है 15, ठीक है, अब इसको हम मैथ का नाम दे देते हैं, मैथ, ठीक है, तो इसमें 50 करने हैं मैथ में, तो 15 तो भर दिए हमने, बोलो यहाँ पे कितने भरने हैं फिर? आपको यहाँ भर दो सर 35, बोलो ठीक है, आगे पढ़ो, लिखा है 60 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, मतलब 60 फेल है, दोनों विषयों में फेल हो गए, ये फेल है, ठीक है, ये क्या हो गए? ये क्या हो गए हैं? फेल हो गए, ठीक है, फेल, ये हो गए 60 फेल, ठीक है, 60 फेल हो गए दोनों विषयों में, और 55% विद्यार्थी इंग्लिश में पास है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप? नहीं, 55%, देखो तो इसको इंग्लिश का नाम दे देते हैं, इंग्लिश का नाम दे देते हैं, ठीक है, इंग्लिश का नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये देने 55, तो 55 में 15 आ गया, तो ये कितना बचा फ्रेंड? 40, ये कितना बचा? 40, है ना, ये कितना बचा? 40, बताओ, देखो 40, 55 हो गया 15 मिला के, और ये भी 50 हो गया, बोलो क्लियर है ये पॉइंट? नहीं, बोलो क्लियर है ये पॉइंट? नहीं, केवल मैथ 35, केवल इंग्लिश 40, और मैथ और इंग्लिश दोनों मिला के 15, बताओ डायग्राम क्लियर है? डायग्राम समझ में आया? ठीक है, डायग्राम समझ में आया, तो देखो सवाल, देखो सवाल क्या पूछा था आपसे, सवाल क्या पूछा था मेरे दोस्त, सवाल क्या पूछा था आपसे? देखो सवाल, देखो ये लिखा है ना, 50% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण, है ना, उत्तीर्ण हो गए, और 15% दोनों में, लिख दिया। 60 विद्यार्थी, 60% नहीं दिया है ये, 60 विद्यार्थी दिया है, दोनों में फेल है, ये लिख दिया। 55% विद्यार्थी इंग्लिश में, इंग्लिश में लिख दिया। तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है फ्रेंड्स, ठीक है, क्या पूछा हमसे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बोलो हमसे क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कहाँ गया वो, जहाँ डायग्राम बनाया था हमने, कहाँ गया? ये रहा, ओहो, मार्कर आज दिख कर रहा, ये रहा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है हमसे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बोलो तो कैसे निकालोगे बताओ?
देखो ये वाला पूरा डायग्राम पास के रेस्पेक्ट में है ना, बताओ। देखो ये भी पास वाले हैं, ये भी पास वाले हैं, ये भी पास वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको पहला तो यही करना, आपको पहला काम, आपको डायग्राम जो है ये क्या करना है, किसी एक के रेस्पेक्ट में बनाना है, ठीक है, किसी एक के, ठीक है, किसी एक के रेस्पेक्ट में ही बनाना है ये। मतलब या तो ये फेल के रेस्पेक्ट में बना लो सारा, या ये पास के रेस्पेक्ट में बना लो। तो किसी एक के रेस्पेक्ट में, ठीक है, रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाना है ये, है ना, ये डायग्राम बनाना है। अब तो सवाल आपसे होगा नहीं, ठीक है, गलत हो जाएगा, फंस जाओगे आप। तो पहले आपको किसी एक के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाना है। जैसे मैंने देखो ये सब पास के रेस्पेक्ट में बना दिया, ये सब पास के रेस्पेक्ट में बना दिया। बोलो, तो आप मुझे बताओगे कि कम से कम मतलब एटलीस्ट वन सब्जेक्ट कितने बच्चे पास हुए हैं। बोलो, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए हैं, बोलो। तो आप कहोगे सर कम से कम की अगर बात करें, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास की बात करें, तो एटलीस्ट में 5 तो देखो कितने हो जाएंगे पास, 35% पे भी पास है ना एटलीस्ट, और 15% वाला भी पास है एटलीस्ट, और 40% वाला भी पास है एटलीस्ट। बोलो, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है ये तीनों के तीनों एक सब्जेक्ट में पास है। तो कितने हो गए टोटल पास बच्चे, 90% टोटल पास हो गए। बोलो, ये टोटल पास कितने हो गए, 90% पास हो गए। बोलो, तो फेल कितने हुए होंगे फ्रेंड्स, आप कहोगे फेल हुए होंगे 10% ओनली। फेल कितने हुए होंगे, 10% ओनली, समझ गए, 10% फेल हुए होंगे। और फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखो 10% की वैल्यू दे रखी थी आपको 60, देखो 10% की वैल्यू दे रखी थी आपको, देखो ये दे रखी है, देखो क्वेश्चन पढ़ लो आप, क्वेश्चन में दिया था, देखो ये रहा लिखा, देखो 60 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फेल ही तो होता है ना, बस। तो फिर आ जाओ, देखो यहाँ दिया, देखो 10% फेल, और वहाँ कितने फेल हो गए फ्रेंड्स, 60। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, 60। 10% की वैल्यू 60 हो गई, तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 100% की वैल्यू हो जाएगी 600, है ना। जब 10% की वैल्यू 60 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने सबमिट हुए थे, 600। तो 600 इस सवाल का क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर। बोलो, 600 क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। बोलो, देखो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, 10% की वैल्यू कितनी आई है, 60 आई है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू 6 आएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 6 गुणा 100 मतलब 600 आएगी, वही तो है, ठीक है। बोलो, अगला सवाल देखें, अगला सवाल करो, देखो अगला सवाल करो, ये वाला सवाल करो, ये वाला सवाल, बोलो क्या पूछा है, कितने विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में पास हुए हैं, एक विषय में पास हुए हैं ये पूछ रहा है, ठीक है, एक विषय में पास। बोलो कैसे निकालोगे एक विषय में पास, बोलो कैसे निकालोगे। तो आप कहोगे एक विषय में पास, तो पीछे से देखो निकाल कर लाए थे आप, एक विषय में पास, ये वाले एक सब एक विषय में, देखो ये वाला भी 35% वाला भी एक विषय में पास था, ठीक है, 15% वाला भी। बोलो, तो 40 में भी देखो, ये दोनों तो हैं ही एक एक वाले, ठीक है, ये दोनों तो हैं एक एक वाले, है ना, केवल केवल जो बोलता है वो। बोलो केवल केवल। अब यहाँ पे 15% में दोनों हैं, हिंदी में भी, वो सॉरी मैथ में भी और इंग्लिश में भी, इसमें मैथ और इंग्लिश दोनों आ गया। लेकिन हम जब कम से कम एक की बात करेंगे तो फ्रेंड्स उससे तो लिख सकते हैं ना एक में। बोलो भाई, एक में तो आ सकते हैं ना ये वाले, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दो हैं लेकिन कम से कम एक तो है, और ये दोनों है ये एक, ठीक है। तो कितना आया था हमारा, बताओ, कम से कम एक विषय में पास, आप कहोगे 90%, आप कहोगे 90% पास है एक विषय में। फ्रेंड्स अभी आपकी 1% की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी, नहीं आई थी, 1% की वैल्यू 6, तो 90% की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, गुणा कर दो, 90% की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा कर दो, कितना आ गया, 9 छक्का 54, इसका मतलब 540 बच्चे, कितने 540 बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए हैं।
देखो 540 बच्चे पास हुए तो 60 फेल हुए नहीं हुए, है ना? बोलो, ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ठीक है। ये देखो अगला सवाल, देखो अगला अगला सवाल। इस सवाल को देखो, इसको कैसे करोगे, इसका आंसर बताओ। यहाँ क्या लिखा है, कितने विद्यार्थी कम से कम एक में, कम से कम एक में, मतलब इसमें अब ओनली लेना है, कम से कम एक की बात कर रहा है ये, तो इसमें बहुत वाला जो है ना फ्रेंड्स वो नहीं लेना है। मतलब कम से कम एक तो 35% भी है, ठीक है? बताओ 15% लेना है क्या? नहीं, अब नहीं लेना, है ना? अब नहीं लेना इसमें 15%, कम से कम एक, मतलब इधर से भी एक आ जाएगा। और ये दूसरा क्या है, 40%, ठीक है? ये वाला, ये दोनों लेने हैं आपकी बार इसमें। देखो पहले वाले सवाल में दूसरे वाले सवाल में डिफरेंस देखो आप, यहाँ लिखा है कम से कम एक विषय में, ठीक है? यहाँ लिखा है कम से कम एक विषय में, ठीक है? कम से कम एक विषय में। और देखो वहां पे क्या लिखा था, अब देखो सवाल में डिफरेंस देखो, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ लिखा था कितने विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में, ओनली, है ना? यहाँ क्या लिखा था, ओनली, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा था, ओनली, ठीक है? ये तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखना है आपको, ठीक है? ये समझना है इसमें। यहाँ लिखा है, यहाँ कम से कम नहीं लिखा है, ओनली वन, ओनली वन, ठीक है? ओनली वन लिखा है यहाँ पे, ओनली, ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, यहाँ पे लिखा है कम से कम एक, समझ गए? कम से कम एक, तो कम से कम एक में तो ये आएगा बस, कम से कम एक, ये और ये कितना बैठ रहा है, ये दोनों 40 और 35, 75% बैठ रहा है, ठीक? 75% बैठ रहा है। %75 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो अभी निकाली थी हमने 1% की वैल्यू, कितनी आई थी, 6। बोलो तो 75% की कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, बताओ, गुणा कर दो 75 से, है ना? कितनी आ जाएगी, 450, है ना? 450, बोलो, कैसे कर दो, और कैसे कर दो, 75% की वैल्यू निकालनी है तो 600 आए थे टोटल, तो 600 का 75% निकाल दो आप, कितना आ जाएगा, देखो अभी वही आ रहा है ना? 642 345 450, ठीक है? 450, बोलो, क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, अगला देखो ये सवाल बताओ, कितने विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए इस बार, एक विषय में फेल की बात कर रहा है, फेल, बोलो, एक विषय में फेल की बात कर रहा है। देखो एक विषय में फेल, देखो जो जो बच्चे मैथ में पास हुए हैं, बताओ, जो बच्चे मैथ में पास हुए हैं केवल, ठीक है? तो जाहिर सी बात है वो क्या हुए हैं, वो इंग्लिश में क्या हो गए हैं, इंग्लिश में फेल हो गए हैं, नहीं? बताओ। और जो बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं, केवल इंग्लिश में जो बच्चे पास हुए हैं 40, तो इसका मतलब ये है, ये क्या हुए हैं, मैथ में फेल हो गए हैं ये भी, बताओ, है ना? भाई जो बच्चे केवल और केवल मैथ में पास हुए थे 35% हुए थे ना, देखो ये ऐसे बनाया था जब हमने, ये 35 लिखा था, और ये 40 लिखा था, और ये 15 लिखा था, बोलो। तो देखो केवल मैथ का यही था ना, केवल मैथ का, और केवल इंग्लिश का ये है ना, केवल इंग्लिश का, ठीक है? तो देखो जो बच्चे मैथ में पास हुए हैं, ये वाले केवल मैथ, तो इंग्लिश में फेल हो गए, सही है? और जो बच्चे केवल और इंग्लिश में पास हुए हैं 40%, तो ये मैथ में फेल हो गए। इसका मतलब एक विषय में फेल बच्चे भी तो यही है ना, बोलो, एक विषय में फेल बच्चे भी तो यही है ना, जो एक विषय में पास हैं, है ना? भाई जो एक विषय में पास है, तो एक विषय में कितने पास हैं,
एक विषय में कितने पास थे? अभी भी तो आया हमारा, एक विषय में कितने पास है? कितने पास है एक विषय में? एक विषय में देखो इतने पास थे, 30% प्लस 30% नहीं, रुको रुको, 30% नहीं तो 35 ना, 35% प्लस 40%, ये एक विषय में पास थे, और यही एक विषय में क्या हो जाएंगे? फेल, है ना? ये एक विषय में क्या हो जाएंगे? फेल। बोलो, ये देखो जैसे ये है 35%, ये मैथ में पास है, तो इंग्लिश में फेल हुए 35% ही। अब ये क्या है? 40% ये इंग्लिश वाले हैं, तो ये क्या हुए? ये मैथ में फेल हुए, नहीं हुए? बताओ तो यहाँ कितने फेल हुए? 75% ही फेल हुए हैं, ठीक है। वो 75% फेल कितने हो जाएंगे? अभी निकाला था 75% का वैल्यू, बोलो 600 का, है ना? 600 का 75% अभी निकाला था ना, देखो कितना आ जाएगा? 450, 450, ठीक है, 450। बोलो, देखो यहाँ से क्या हुआ? क्लियर, यहाँ से ये हुआ फ्रेंड्स, देखो ये जो लिखा हुआ आता है ये वाला, ये कम से कम एक विषय में पास, कम से कम एक विषय में पास, एक विषय में पास, ठीक है, ये वाला। और अगर ये बोल दे सिर्फ एक विषय में, सिर्फ एक विषय में, एक विषय में फेल, एक विषय में फेल, इन दोनों के आंसर सेम आएंगे, इन दोनों के आंसर क्या आएंगे? इन दोनों के आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे, इन दोनों के आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे, है ना? कम से कम एक विषय में पास और एक सिर्फ एक विषय में फेल, ठीक है। ये बोलो, समझ आया ये आपको? इसको कहते हैं फ्रेंड्स वीडी कंसेप्ट, वीडी कंसेप्ट, ठीक है। वेन डायग्राम मेथड, इसको कहते हैं वेन डायग्राम मेथड, ठीक है। ये ठीक है, मैं और कराऊंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी, है ना? जिनको और अच्छे से समझ में नहीं आया ना, उनको और अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है, और सवालों के साथ, है ना? हम इस पे बेस और सवाल करेंगे अभी, ठीक है, एक दो सवाल और करेंगे हम, फिर मैं आपको इसको सिखाऊंगा, ठीक है। क्लास कैसी लगी फ्रेंड्स आपको? ये कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।